नमस्कार, मैं धर्मराज साहू एम्स 24/7 के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। हम लोग इस समय कैलेंडर पढ़ रहे थे और कैलेंडर में हमने आपको 2 क्लास पढ़ा दिया है। आज हम लोग कैलेंडर में तीसरा क्लास पढ़ेंगे। जो विद्यार्थी अभी पिछले उन 2 क्लास को नहीं देखे हैं, उस 2 क्लास को भी देखिए। अब हम लोग आज तीसरा क्लास क्या पढ़ेंगे? टाइप नंबर चौथा। टाइप नंबर चौथा। टाइप नंबर चौथा हमने क्या बताया था? जब दिनांक, माह तथा वर्ष तीनों में परिवर्तन हो। तीनों में परिवर्तन हो। जब दिनांक, माह तथा वर्ष तीनों में परिवर्तन हो। हमने आपको 3 टाइप पढ़ाया है। पहले टाइप में क्या पढ़ाया था? जिसमें केवल दिनांक में परिवर्तन हो। दूसरा टाइप पढ़ाए थे जिसमें दिनांक और माह दोनों में परिवर्तन हो। और तीसरा टाइप पढ़ाए थे जिसमें केवल वर्ष में परिवर्तन हो। आज पढ़ेंगे चौथा टाइप जिसमें दिनांक, माह और वर्ष तीनों में परिवर्तन हो। चलिए, इसमें क्वेश्चन लिखिए। यदि 5 जुलाई 2015 को शनिवार था तो 15 अगस्त 2029 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? यदि 5 जुलाई 2015 को शनिवार था तो 5 अगस्त 2029 को कौन सा दिन होगा? अब इस सवाल में आपका दिनांक में भी अंतर है, महीने में भी अंतर है और वर्ष में भी अंतर है। यहां भी कॉन्सेप्ट वही वाला है जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि इन दोनों दिए गए तारीख के बीच का अंतर निकाल लेना है और 7 से भाग कर देना है। सही ना? और रिमाइंडर निकाल लेना है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि इसमें अंतर कितना आएगा। तो इस ऐसे सवालों को करने के लिए हम लोगों को एक बिचौलिया संख्या निकाल लेना चाहिए जिससे सवाल को लगाने में आसानी हो। तो हम लोग क्या कर लें? हम लोग इसे एक कोई बिचौलिया निकाल लें। 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन था, पहले ये निकाल लें। 5 जुलाई 2015 का पूछा हमने, क्या कहा है, और 15 अगस्त 2029 का पूछा है। तो हम 15 अगस्त 2015 का पहले निकाल लें। अब यहां से क्या हो जाएगा? आप अगर इन दोनों को देखिए तो इन दोनों में क्या दिखाई दे रहा है कि 5 जुलाई 2015 को अगर शनिवार है तो 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा? और इन दोनों में केवल तारीख में अंतर है और महीने में अंतर है, वर्ष समान है। तो ये टाइप नंबर दूसरा हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद अगर जब हम इसका निकाल लेंगे तो वहां से क्या कर लेंगे? वहां से इसके बाद इससे निकाल लेंगे, इसके सापेक्ष इसका निकाल लेंगे। और इसमें तारीख समान है, महीना समान है और वर्ष में अंतर है, तो यहाँ से आपका ये आ जाएगा। तो ऐसे सवालों को ज्ञात करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? एक बिचौलिया निकाल लेना है। इससे सवाल आसान हो जाएगा। बाकी सवाल निकालने के बहुत से तरीके हैं, इससे बिल्कुल आसान होगा। सबसे पहले एक बिचौलिया निकाल लेंगे। बिचौलिया कैसे लिख लेंगे? चाहे आप यहाँ से ऐसे निकाल लेना, नहीं 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन था, या ऐसे कह सकते हैं 5 जुलाई 2029 वाला निकाल सकते हैं। सही ना? दोनों से कहीं से भी लगाएंगे, दोनों से आपको सवाल लगा सकते हैं। तो हम यहां से देख पा रहे हैं कि 5 जुलाई 2015 को कौन सा दिन है? शनिवार। शनिवार है। तो 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा? पहले ये निकाल लें। अब यहां से जुलाई से अगस्त में जाना है। तो जुलाई में कितना दिन का महीना होता है? 31। 5 निकल गया, कितना बचेगा? 26। जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त में सीधे 15। 7 से अगर हम भाग कर देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? यहाँ 7 से भाग करेंगे, 7 त्रिक 21, 5 बचेगा। यहाँ 7 दूनी 14, 1 बचेगा। रिमाइंडर कितना आएगा? 6। अब रिमाइंडर अगर 6 आ गया है तो जुलाई से अगस्त में जाना है, 6 दिन शनिवार में जोड़ देंगे, कौन सा दिन आ जाएगा? शुक्रवार। अब हमने ज्ञात कर लिया कि 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन है? शुक्रवार। शुक्रवार है। अब हम बड़ी आसानी से 15 अगस्त 2029 को कौन सा दिन था ये ज्ञात कर सकते हैं।
क्लियर रहेगा ना। इन दोनों में कितने साल का अंतर है, तो इन दोनों में कितने साल का अंतर है, 14 साल का। अब इस 14 साल में कुछ वर्ष लीप भी होंगे, कुछ साधारण होंगे। तो लीप वर्ष कितने हैं, हम देख पा रहे हैं कि एक 2016 है, 2020 है, 2024 है और 2028 है। 4 वर्ष लीप है, तो 4 क्या करते थे, इसी में जोड़ देंगे। 14 4 18, 18 में 7 से भाग करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा 4। अब अगर जो 4 आ गया है तो शुक्रवार में 4 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और शुक्रवार में जब 4 दिन जोड़ेंगे कौन सा दिन आ जाएगा, शुक्रवार में अगर हम 4 दिन जोड़ते हैं यानी +4 कर दें, तो शुक्रवार के बाद शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, तो कौन सा दिन आ जाएगा, मंगलवार। किसी को कोई दिक्कत हो बताइए। यानी इस टाइप को लगाने के लिए कोई स्पेशल नियम पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो उपरोक्त यानी ऊपर जो हम लोग कल और क्लास और परसों के क्लास में पढ़े थे, या कल ही क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ना, टाइप नंबर दूसरा और टाइप नंबर तीसरा, उन्हीं का यूज करके इसको लगाना है। सबसे पहले क्या करेंगे, तारीख और महीना समान रहते हुए वर्ष को अंतर कर लेंगे, उसके बाद वर्ष निकाल लेंगे, या तारीख और महीना का अंतर मतलब अलग निकालने वाले वर्ष को निकाल लेंगे, फिर आपका ये सवाल लग जाएगा। आ गया ना सबको समझ में। चलिए दूसरा लगाइए। दूसरा सवाल क्या है, यदि 7 जुलाई 1993 को बुधवार था, तो 9 फरवरी 1996 को कौन सा दिन था। यदि 7 जुलाई 1996 को बुधवार था, तो 9 फरवरी 1996 को कौन सा दिन था। बताइए सभी लोग इसका उत्तर। क्या करना है, सबसे पहले ऐसे एक बिचौलिया निकाल लीजिए, सही ना, यहां से इसे तिरछा बना लीजिए। तो कौन सा तारीख आ जाएगा, 9 फरवरी 1993, यानी बीच वाला निकाल लेंगे। तो पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे। पहले इन दोनों में देख पा रहे हैं कि टाइप नंबर दूसरा लगाना है और इन दोनों में टाइप नंबर तीसरा लगाना है। तो 7 जुलाई 1993 को कौन सा दिन है, 7 जुलाई 1993 को बुधवार दिया है, बुधवार। तो 9 फरवरी 1993 को कौन सा दिन होगा, पहले इसको ज्ञात कर लीजिए। अब फरवरी से जुलाई में चलना है। 1993 का वर्ष कौन सा होता है, साधारण वर्ष। फरवरी कितने का रहेगा, 28 का। 28 में से 9 निकाल लेंगे, कितना बचेगा, 28 में से 9 निकालेंगे 19, सही ना। तो फरवरी में अभी 19 दिन, फरवरी के बाद मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई के बाद जून और जून के बाद जुलाई। इन सभी को जोड़ के 7 से भाग कर देना है। जो इस क्लास को आज पहली बार देख रहे हैं, पिछले वाले क्लासेज को नहीं देखे हैं, पहले उस क्लासेज को देखिए, फिर आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आएगा। फिर यहां से अगर 7 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, कितना रिमाइंडर बचेगा 4, 7 दूनी 14, 5 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा। उसके बाद तो आप देखिए ये 7 से 7 कट जाएगा, उसके बाद 3 2 5 2 7 ये कट जाएगा आपका, और 5 3 8, 8 में 7 से भाग करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा 1। अब अगर बुधवार से यानी फरवरी में चलना है, देखिए जुलाई से फरवरी में चलना है, तो क्या करेंगे, हमने आपको क्या बताया है, पीछे चलना है। तो बुधवार से अगर एक दिन पीछे जाएंगे तो कौन सा दिन आ जाएगा, मंगलवार। अब हमने ज्ञात कर लिया 9 फरवरी, हाँ 1993 को कौन सा दिन है, मंगलवार है। और आपसे पूछा है 9 फरवरी 1996 को कौन सा दिन है। अब इसमें देख पा रहे हैं कितने साल का अंतर है, इसमें कितने साल का अंतर है, 3 साल का अंतर है। और हमें यह ज्ञात करना है कि इसमें 3 साल का अगर अंतर है तो क्या कोई वर्ष लीप वर्ष पड़ेगा, तो कौन सा वर्ष लीप वर्ष पड़ेगा, इसमें कोई भी वर्ष लीप वर्ष नहीं पड़ेगा, क्योंकि 9 फरवरी 1996 तक जाना है, तो इसमें लीप वर्ष नहीं पड़ेगा।
तो क्या करेंगे, सीधे 3 में अगर हम 7 से भाग दे देंगे, रिमाइंडर कितना आएगा 3। अब 93 से 96 में जाना है तो 3 क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, और 3 दिन अगर प्लस करेंगे कौन सा दिन आ जाएगा, शुक्रवार। तो आपका आ जाएगा शुक्रवार। किसी को डाउट हो बताइए, लगा लेंगे ना सब लोग। बिल्कुल आसान है कैलेंडर के सवाल लगाना, बस केवल आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। अगर कोई सवाल नहीं समझ में आ रहा तो उसको पूछिए, कमेंट करके पूछिए। चलिए एक सवाल आप सभी लोग और बताइए। क्वेश्चन है, यदि 12 सितंबर 2008 को, यदि 12 सितंबर 2008 को शनिवार है या शनिवार था, यदि 12 सितंबर 2008 को शनिवार था तो 8 दिसंबर 2025 को कौन सा दिन होगा? बताइए सभी लोग इसका उत्तर कितना आएगा। यदि 12 दिसंबर 2008 को शनिवार था तो 8 दिसंबर 2025 को कौन सा दिन होगा? आ गया? चलिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ भी एक बिचौलिया तारीख निकाल लेंगे। कौन सा तारीख, यहां से तिरछे चले जाइए। 8 दिसंबर 2008 को निकाल लीजिए कौन सा दिन है। यानी हम ये कहें सबसे पहले 12 दिसंबर 2008 को दिया है शनिवार, तो 8 दिसंबर 2008 को कौन सा दिन है? अच्छा 12 सितंबर, सॉरी ये 12 सितंबर दिया है, 12 सितंबर 12 सितंबर 12 सितंबर 2008 को शनिवार है, तो 8 दिसंबर 2008 को कौन सा दिन होगा? सबसे पहले आप बिचौलिया ज्ञात कर लीजिए। तो सितंबर से दिसंबर में चलना, सितंबर का महीना कितने दिन का होता है? 30। 30 में 12 निकल गया तो कितना बचेगा? 18। सितंबर में 18। सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर के बाद नवंबर, नवंबर के बाद दिसंबर, दिसंबर में 8 दिन। 7 से भाग कर देंगे, रिमाइंडर कितना आएगा? तो यहाँ 7 से भाग करेंगे, 7 दूनी 14, 4 बचेगा। ये 4 3 7 कट जाएगा, 8 2 10, 10 में 7 से भाग करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा? 3। सितंबर से दिसंबर में चलना, इसलिए 3 क्या करेंगे? प्लस। आगे चलने के लिए प्लस और पीछे चलने के लिए माइनस। शनिवार में 3 दिन प्लस कर देंगे, कौन सा दिन आ जाएगा? मंगलवार। मंगलवार। अब हमने ज्ञात कर लिया कि 8 दिसंबर 2008 को कौन सा दिन है, यानी 8 दिसंबर 2008 को कौन सा दिन ज्ञात कर लिया? मंगलवार। मंगलवार। अब हम ज्ञात कर लें, आपसे पूछा है 8 दिसंबर 2025 को कौन सा दिन है। तो यहां कितने साल का अंतर है? 17 साल का अंतर है। अब इस 17 साल में हमको चेक करना है कितने वर्ष लीव है, कितने साधारण है। तो हम ये देख पा रहे हैं 2008 में दिसंबर बीत चुका है, यानी लीव वर्ष कौन सा आएगा? एक आएगा 2012, 2016, 2020 और 2024। कितने लीव वर्ष हैं? 4। इसी में 4 से जोड़ देंगे, कितना जाएगा? 17 और 4 21। 21 में अगर हम 7 से भाग करेंगे तो 7 त्रिक 21, रिमाइंडर कौन सा आएगा? 0।
अब जीरो आ गया तो मंगलवार में जीरो जोड़ेंगे या घटाएंगे तो क्या आएगा, मंगलवार ही आएगा, तो जीरो जोड़ देंगे, कौन सा आ जाएगा, मंगलवार। तो कौन सा दिन रहेगा, 8 दिसंबर 2025 को मंगलवार। लगा लेंगे ना इस टाइप के सवाल, बिल्कुल आसान सवाल है। किसी को कोई दिक्कत हो बताइए। चलिए एक सवाल और बताइए आप लोग, यदि 10 जनवरी 2003 को शनिवार है तो 12 मार्च 1805 को कौन सा दिन था, इसका उत्तर बताइए सभी लोग। दस दिसंबर 2003 को शनिवार था तो 12 मार्च 1805 को कौन सा दिन था। सबसे पहले यहां भी क्या करेंगे, यहां भी हम लोग एक बीच का दिन निकाल लेंगे। बीच वाला दिन कौन सा आ जाएगा, तो बीच का दिन आपका आ जाएगा 12 मार्च 2003 का ज्ञात कर ले, यानी 10 जनवरी या 10 जनवरी 2003 को कौन सा है, शनिवार। शनिवार है तो 12 मार्च 2003 को कौन सा होगा। जनवरी का महीना कितने दिन का होता है, 31। 31 में से 10 घटाएंगे 21। फरवरी साधारण वर्ष है तो फरवरी का महीना 28 का, और मार्च में 12 दिन। इन सभी को जोड़ के 7 से भाग कर देंगे तो यहाँ 7 तारीख 21, इसमें तो जीरो आएगा, यहाँ भी कट जाएगा, ये कितना जाएगा यहाँ 5। अब शनिवार से अगर जनवरी से मार्च में जाएंगे तो शनिवार में 5 दिन जोड़ेंगे, और शनिवार में अगर हम 5 दिन जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार यानी हमने ज्ञात कर लिया 12 मार्च 2003 को कौन सा दिन है, बृहस्पतिवार। और आपसे पूछा है 12 मार्च 1805 को कौन सा दिन है। तो यहां पर अगर देखें तो कितने साल का अंतर है, कितने साल का अंतर आएगा यहाँ। अगर ये 2000 लिखा हो तो सीधे सीधे कितने साल का अंतर आता है, 195। 195 और 3 198, ये है ना 198, ये अंतर है ना। अब 198 साल का अंतर है, लेकिन इसमें कुछ वर्ष साधारण होंगे, कुछ वर्ष लीप होंगे। अब देखिए यहाँ पर बहुत बड़ी डाटा लिखा है, अगर बहुत बड़ा डाटा लिखा होगा तो क्या करेंगे, लीप ईयर की संख्या हमने जैसे आपको बताया था वैसे निकालेंगे, क्योंकि अब यहाँ प्रैक्टिकल करना संभव नहीं है। तो हमने कहा था कि अगर दिया गया वर्ष साधारण वर्ष होगा तो क्या करेंगे, आने वाला अगला लीप वर्ष लिखेंगे, और 2003 के बाद अगला आने वाला लीप वर्ष कौन सा होता है, 2003 के बाद अगला आने वाला वर्ष कौन सा होता है, 2004। और 1805 के बाद अगला आने वाला लीप वर्ष कौन सा होता है, 1808। ये होगा ना। यहां कितने साल का अंतर है बताइए सभी लोग, घटा के कितना आएगा। यहाँ 14 में से 196। अब जो 196 इसमें हम लोग क्या करेंगे, 4 से भाग कर देंगे, और जब 4 से भाग कर देंगे तो यहाँ कितना आएगा, 4 चौक 16, 3 बजेगा, 4 9 36,
कितना आ जाएगा 49। तो लीप ईयर की संख्या कितनी आएगी 49। लिख दे 49। नहीं 49 गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इस दोनों वर्ष के बीच में कौन सा वर्ष आएगा? एक बार आएगा 1900 और एक बार आएगा 2000, ये आएगा ना। और जो शताब्दी वर्ष होते हैं उसमें हमको 400 से चेक करना था, तो हमने तो 4 से चेक कर लिया ना। तो 2000 में तो दिक्कत नहीं है, 2000 तो लीप वर्ष ही है। लेकिन जो 1900 है ये आपका कौन सा वर्ष है? ये आपका साधारण वर्ष है, इसलिए 49 में एक कम कर देंगे, कितना आ जाएगा 48। और यहाँ 48 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? एक कम करेंगे ना, क्योंकि 2000 वाला तो ऑलरेडी है ही है। मतलब 2000 वाला चाहे 400 से काटिए चाहे 4 से काटिए, तो 2000 वाला सही है, इसलिए एक कम कर देंगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा 8 8 16 के 6 हासिल 1, 10 4 14 के 4 हासिल 1, 246। 7 से भाग कर देंगे। अब 7 से भाग करेंगे तो 7 से भाग करने का मतलब कितना आएगा 7 त्रिक 21। या हम ऐसे भी कह सकते हैं ना, अगर ये 7 त्रिक 21 210 कट जाएगा, कितना बचेगा 36। 7 बचे 35, रिमाइंडर कितना आएगा 1। यानी हम इसको अलग अलग भी तोड़ सकते हैं ना, 210 प्लस 36 ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। और अगर यहाँ 7 से भाग कर देंगे तो ये कट जाएगा, 7 बचे 35 में कितना रिमाइंडर आएगा 1। अब अगर रिमाइंडर 1 आ गया है तो एक क्या करेंगे पीछे की आगे पीछे, क्योंकि दिया जो पूछा क्या दिन है वो पीछे का पूछा है। तो एक दिन क्या कर देंगे माइनस दिन कौन सा आ जाएगा बुधवार। क्लियर है ना सबका? अब किसी को डाउट बताइए? समझ में आ गया ना? टाइप नंबर चौथा लगा लेंगे सब। चलिए अब हम लोग ज्ञात करते हैं टाइप नंबर 5वां यूनि